Hello friends, our today's topic is a most famous Dalit writer, and this is my fourth lecture on Dalit literature. First video was on most important facts related to Dalit writers, slogans related to Dalit writers, and second was the most important works, most important writers related to Dalit literatures. And third lecture was on Dasal, Lakshman Dasal. He was also the most important Dalit writer. And this is the fourth lecture on Daya Pawar, and also known as Dagju Maruti Pawar. He is a most famous Dalit writer. He is most of writing on Dalit literature, and he related to Maharashtra. ही वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। तो मोस्ट फेमस राइटर है, दलित राइटर है। तो इसके ऊपर अपना पूरा जो फोकस है इस वीडियो में दया पवार के ऊपर रहेगा। तो इसमें इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, कौन से इनको अवार्ड्स मिले और क्या इनका रोल रहा, कहाँ ये जन्मे, तो ये इनसे रिलेटेड जो है वो फैक्ट इसमें रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दया पवार या फिर डागजू मारुति पवार, ही वॉज एन इंडियन मराठी, यानी मराठी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। उसके बाद इनका वर्क्स जो है वो ट्रांसलेट हुआ। मोस्ट ऑफ जो दलित राइटर्स थे उन्होंने मराठी में लिखा है, किसी ने केरला में लिखा है, किसी ने बंगाली में लिखा है। तो आफ्टर दैट दियर वर्क्स वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। तो इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है इन दलित लिटरेचर। ये जो है इनका एक्सपीरियंस जो है अनटचेबल्स को लेकर के, हिंदू कास्ट सिस्टम के अंडर में जो भी अनटचेबिलिटी चल रही थी उसको लेकर के। ही वॉज बोर्न इन ए महार दलित फैमिली। ये महार दलित फैमिली में महाराष्ट्र में जन्मे थे। बाय रिलीजन ही वॉज बुद्धिस्ट। हिज वर्क वॉज हाईली इफेक्टिव। इनका वर्क बहुत इफेक्टिव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर बनता है और इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिले हैं, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। और इनके लेकिन बहुत ज़्यादा उस टाइम जो भी राइटर्स लिख रहे थे अबाउट दलित के बारे में लिख रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर का भी, ऑपरेसिव का भी उनको सामना करना पड़ता था। तो इस वजह से ड्यू टू ऑपरेसिव सर्कमस्टांसेस उन्होंने सफ़र मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा अपने पर्सनल लाइफ में। और ये जो उनकी सफरिंग थी, उनकी जो पर्सनल सफरिंग थी, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है उनकी राइटिंग्स में। क्योंकि जो कुछ समाज में हो रहा था, क्योंकि वो दलित एक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे और जो वो दलित के बारे में लिख रहे थे, तो अपर कास्ट के लोगों के द्वारा उनका जो टॉर्चर होता था, जो ऑपरेसिव होता था, तो उसके बाद वो उनकी कहाँ रिफ्लेक्ट होता था उनकी राइटिंग्स में। जब हम उनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं तो दया पवार जो है हमें ऐसा लग रहा है कि वो खुद के बारे में ही लिख रहे हों। तो इनके जो वर्क्स की हम बात करें तो बलूता इनका ऑटोबायोग्राफिकल नावल है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1978 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बलूता, हमें याद रखना है। ये ऑटोबायोग्राफिकल है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि टिक विच वन ऑफ द सिलेक्ट विच वन इज़ द ऑटोबायोग्राफी नावल ऑफ, है ना, कौन से राइटर्स का है, या फिर कौन सा इनमें से इतने ये वर्क्स हैं, इनमें से कौन सा इनका ऑटोबायोग्राफिकल है। तो बलूता इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल नावल। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1978। ये जो नावल है इसमें पूरा का पूरा अपना पर्सनल लाइफ का जो अनटचेबल का जो है, स्ट्रगल का जो है, और ये मेंटली जो टॉर्मेंटेड थे, मेंटली टॉर्चर जो थे, वो सारा का सारा इस नावल में रिफ्लेक्ट होता है उनका पर्सनल। देर वॉज स्ट्रॉन्ग एंटी दलित रिएक्शन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके बाद में, बलूता के बाद में उनको बहुत ज़्यादा जो है, जब ये महाराष्ट्र में पब्लिश हुआ, महाराष्ट्र में जब ये पब्लिश हुआ तो उस दौरान जो है महाराष्ट्र में एक स्ट्रॉन्ग एंटी दलित रिएक्शन हुआ इस नावल को लेकर के, इस ऑटोबायोग्राफिकल नावल को लेकर के। स्ट्रॉन्ग एंटी दलित रिएक्शन मतलब दलित के अगेंस्ट जो भी थे उनमें एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन था। इसके अंदर जो लैंग्वेज का यूज किया है दया पवार ने, वो कैसा है, एक रिवोल्ट वाली उन्होंने लैंग्वेज नहीं की, बल्कि ऐसी जो है
एक इंटेलेक्चुअल उन्होंने लैंग्वेज यूज की। आफ्टर दैट उसके बावजूद भी जो है स्ट्रॉन्ग एंटी यहाँ पे दलित रिएक्शन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बलूता। ये बलूता के बारे में है, ऑटोबायोग्राफिकल है, 1978 में पब्लिश हुआ है। यहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट वाली लैंग्वेज यूज नहीं की। इनकी लैंग्वेज में एक एनालिटिकल, एक एनालिसिस इंटेलेक्चुअल की वो उसमें आता है, और इसका पूरा उनका पर्सनल जो लाइफ है वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। अनटचेबिलिटी है, जो स्ट्रगल है, मेंटली टॉर्चर है, वो सब। और इसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दया पवार की कौन सी नावल की वजह से महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग एंटी दलित रिएक्शन हुआ था? दैट वाज बलूता। उनकी अन्य जो वर्क्स हैं, उनकी पोइट्री कलेक्शन की हम बात करें तो कोंडवदा उनका जो है ये फर्स्ट उनका पोइट्री कलेक्शन था। यहाँ पर भी जो है ऑपरेशन फेस्ड बाय जनरेशन ऑफ दलित, यहाँ पे एक वॉइस है, यहाँ पे उसने वॉइस उठाई है, उसकी वॉइस के थ्रू किनकी वॉइस जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है? ऑपरेशन फेस्ड बाय जनरेशन ऑफ दलित। जो दलित जो पीपल हैं उनकी जो जनरेशन टू जनरेशन जो ऑपरेशन चल रहा था, एक जो टॉर्चर चल रहा था, वो है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1974। तो ये पोइट्री कलेक्शन है कोंडवदा जो है ही में लिटरेरी अवार्ड फ्रॉम द स्टेट कौन सा? महाराष्ट्र से इनको लिटरेरी अवार्ड भी मिला इस पोइट्री कलेक्शन को। इनका चावदी एंड दलित जनीवा, ये इनके 2 आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो है इनकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है दैट इज़ विटाल। ही रोड द स्क्रीन प्ले भी आल्सो लिखे हैं उन्होंने। जवाहर पटेल की फिल्म है डॉक्टर अम्बेडकर, ये भी उन्होंने लिखे हैं। तो इनके ये कुछ जो है इनके वर्क्स हैं, जिसमें इनका जो है बलूता, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसके अलावा इनकी पोइट्री कलेक्शन है, और ये इनके 2 जो हैं इनके आर्टिकल्स हैं, चावदी दलित जनीवा और विटाल इनका जो शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। विटाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, कोंडवदा है ये भी इनका इम्पोर्टेंट है, और इससे पहले वाला जो नावल ऑटोबायोग्राफिकल नावल है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैंने इम्पोर्टेंट वर्क्स को ही इंक्लूड किया है। इसके अलावा उनको नेशनल फिल्म डेवलपमेंट के लिए भी अपॉइंटेड हुए थे वो कॉरपोरेशन में, और वॉन द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया। उसके अलावा जो इनको और कौन कौन से ऑनर्स और कौन कौन से अवार्ड्स मिले? 1975 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको कोंडवा जो है इसके लिए इनको अवार्ड मिला। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन सी? कोंडवा अब इनका कौन सा वर्क था हम देखें तो कोंडवा इनका जो है फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स था। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स जो था कोंडवा, उनके लिए इनको 1975 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया। इसके अलावा बलूत इनका कौन सा है? इनका जो नावल है, ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, उसके लिए भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको अवार्ड मिला 1979 में। इनको पद्मश्री मिला 1990 में, और इनको मातुश्री भीमाबाई अंबेडकर अवार्ड मिला 2003 में। महाराष्ट्र फाउंडेशन अवार्ड मिला इनको, वनिता समाज गौरव पुरस्कार भी मिले, और इनको जो है बहुत सारे माइनर अवार्ड्स, माइनर प्राइज भी इनको मिले हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने वेरियस प्रेस्टिजियस लिटरेरी जो गैदरिंग्स हैं उनमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मेलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। उनमें भी कुछ जो है गुणिजन सम्मेलन है 2012 में है, रीजनल साहित्य सम्मेलन था 2015 में, है ना। अस्मित दर्श है सम्मेलन 2017 में, शिक्षक साहित्य सम्मेलन है 2019 में। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सम्मेलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो 1975 में इनको कोंडवा के लिए अवार्ड मिला है, बलूत के लिए 1979 में, 1990 में पद्मश्री इनको 1990 याद रखना है पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दया पवार। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका बलूत है, इनका पोइट्री कलेक्शन है, इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो ये अपने को याद रखने हैं। थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड